नमस्कार दोस्तों, आज 11 मई 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि में आज ज्येष्ठ माह की नवमी तिथि है। सोमवार होने के कारण भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष दिन माना गया है। अब जानते हैं आज की 15 बड़ी खबरें फटाफट। दोस्तों, आप लोग यह वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं आज किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा कमेंट करते हैं। चलिए अब चलते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। तमिलनाडु की जनता अपने चहीते अभिनेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज वह पल आ गया जब विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। थालापति विजय मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 3 बड़ी घोषणाएं की। पहली घोषणा, हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया और दूसरी घोषणा, महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए एक स्पेशल यूनिट गठन को मंजूरी दी। तीसरी घोषणा, ड्रग तस्करी और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी। कल रात को आईपीएल का 54वां मैच रायपुर के स्टेडियम में खेला गया। यह मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला गया। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले खेलने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत तो अच्छी हुई। रोहित शर्मा ने 10 गेंदों में 22 रन बनाए और नवनधीर ने 32 गेंदों में 47 रनों की पारी खेली। इसके बाद खिलाड़ियों ने बेहद धीमे तरीके से पारी खेली। तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 57 रनों की पारी खेलकर टीम का स्कोर 166 रनों पर पहुंचा दिया। 166 रनों का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत बेहद खराब रही। विराट कोहली 0 रन बनाकर आउट हो गए और कप्तान रजत पाटीदार आज खास कमाल नहीं कर पाए। इसके बाद आया कुणाल पांड्या का तूफान। ऐसा तूफान आया कि 46 गेंदों में 73 रनों की तूफानी पारी खेल डाली, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके शामिल थे। कुणाल पांड्या ने खेल का पूरा पासा पलट दिया। इसके बाद आया आखिरी ओवर, जिसने दोनों टीमों की सांसें थम सी गई थी। राज बाबा की अंतिम गेंद पर रसिक सलाम ने 2 रन बनाकर टीम को अद्भुत जीत दिलाई। इसी जीत के साथ आरसीबी पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई और मुंबई इंडियंस का प्लेऑफ का रास्ता अब बंद हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के राजभवन में आयोजित किया गया, जहां गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने नए 6 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई और 2 नए मंत्रियों को उनको भी शपथ दिलाई। 2 नए मंत्री कौन से हैं? सुमिंदर तोमर और अजीत पाल को प्रमोशन भी हुआ है। पश्चिम बंगाल में नई राजनीति के युग की शुरुआत हो चुकी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुभेंदु अधिकारी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और देश के कई बड़े दिग्गज उपस्थित रहे। पंजाब की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। भगवंत मान की सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। ईडी ने
10 घंटों की छापेमारी और लंबी पूछताछ के बाद कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के 2027 आगामी चुनाव पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया। बोले, हम ईवीएम को पूरी तरह से हटाकर रहेंगे। 2027 का चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की और उन्होंने बेटियों पर कहा, बेटियों की केजी से पीजी तक पढ़ाई मुफ्त हमारी सरकार कराएगी। सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 12वीं कक्षा के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होने वाला है। इस मई के अगले हफ्ते में रिजल्ट आने की उम्मीद है। पिछले रिजल्ट की आंकड़ों के अनुसार इस हफ्ते आने की लगभग पूरी उम्मीद है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने पर एकनाथ शिंदे बोले, अब मोदी जी का करिश्मा यहाँ भी चलेगा और बंगाल में डबल इंजन की सरकार यहाँ भी चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर लोगों ने जो भरोसा किया है और आगे उन्होंने कहा, लोगों को रोजगार मिलेगा, माताएं बहनें सुरक्षित होंगी। अब बंगाल में नए विकास होने की पूरी उम्मीद है। सबसे बड़ी खबर तो दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से आ रही है। विजय की पार्टी ने डीएमके और एआईएडीएमके पुरानी सरकारों को धूल चटा कर टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीतकर विजय युग की शुरुआत की है। थालापति को सरकार बनाने के लिए 10 सीटों का बहुमत हासिल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने और अन्य निर्दलीय पार्टियों ने समर्थन तो दे दिया, लेकिन बीसी के पार्टी के नेता पुरानी सरकार के दबाव में आकर अपना फैसला बार बार बदल रहे हैं। लेकिन खबरों की माने तो बीसी के पार्टी ने अब पूर्ण समर्थन देने का मन बना लिया है। इसी बात को लेकर चेन्नई में जश्न का माहौल है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम लोगों ने 2 नेताओं के पुत्रों को देखा कि वे बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बन गए। यह परिवारवाद नहीं है तो क्या है? तेजस्वी ने आगे कहा, यूपीएससी ट्री 4 के छात्रों पर जो लाठीचार्ज की गई, यानी जनता की सुनवाई अब नहीं हो रही और ये लोग केवल अपने बेटों को नेता बनाने में लगे हुए हैं। स्मार्टफोन खरीदने वाले लोगों की पूरी जानकारी कंपनी रखती है। इस बात का खुलासा कंपनी की ओर से हुआ। उन्होंने रिपोर्ट के माध्यम से बताया किस प्रकार का डेटा पर कंपनी की नजर है। उन्होंने कहा, 36% महिलाओं को पतले और हल्के फोन रखना पसंद करती हैं और न्यू जनरेशन के बच्चों पर भी अपडेट दी है। स्मार्टफोन खरीदने वाले 10 में से 7 ग्राहक स्मार्टफोन के कैमरे की हाई क्वालिटी वीडियो चाहते हैं और न्यू जनरेशन की संख्या में 89% यूजर्स एआई के नए फीचर्स के स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के लाखों यात्रियों के लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आप लोग प्रतिदिन दिल्ली से फरीदाबाद के बीच सफर करते हैं, ट्रेनों में भारी भरकम भीड़ से परेशान हैं, तो अब आपके लिए राहत की खबर निकलकर यूं है कि भारतीय रेलवे के मंत्री
अश्विनी वैष्णव जी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए एक नई मेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। टाइटन के शेयर प्राइस में जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। स्टॉक लगभग 8% चढ़कर 4601 रुपये नए 52वीं हाई पर पहुंच गया। कंपनी का कारोबार इस साल पहली बार 75,000 करोड़ के पार पहुंच गया। खास बात तो यह है कि करोड़ों का आंकड़ा पार करने के बाद मात्र एक साल में 25,000 करोड़ कंपनी ने जोड़